नमस्कार, आप सबका स्वागत है भाग्यम में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, सबसे पहले हम बात करते हैं आज के दिन के पंचांग की। आज दिनांक है 18 नवंबर 2022, विक्रम संवत 2079 चल रहा है। मार्गशीर्ष मास है, कृष्ण पक्ष है, शरद ऋतु है, तिथि नवमी है और आज का वार है शुक्रवार। आज के नक्षत्र की बात करें तो पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र रात को 11:08 तक रहने वाला है। उसके बाद में उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र आ जाएगा। योग विधृति है पूरे दिन और रात को 1:09 तक, फिर विषकुंभ योग रहेगा। योग की दृष्टि से आज का ये दिन शुभ नहीं है किसी बड़े काम के लिए, किसी बिजनेस डील के लिए। अगर आप कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट या बिजनेस डील करने की सोच रहे हैं तो आज नहीं करना है, आप इसको कल पे टाल सकते हैं। करण गर है सुबह 9:36 तक, फिर वणिज करण रहेगा। सूर्योदय का समय प्रातः 6:45 था और सूर्यास्त का समय शाम को 5:26 का है। आज की चंद्र राशि सिंह है, जो कि सुबह 5:29 तक ही है। उसके बाद में कन्या राशि आ जाएगी, यानी दिन भर कन्या राशि रहने वाली है, जिससे कि आज का ये दिन मेष, कर्क, कन्या, वृश्चिक, धनु और मीन राशि वालों के लिए बहुत ही शुभ है, बहुत ही सुंदर, आनंद का दिन और मंगलदायक है। आप लोग कुछ अच्छे एफर्ट करते हैं तो आज बहुत बड़ी संभावना है कि उसका परिणाम अच्छा मिले। आज का राहु काल सुबह 10:30 से दोपहर 12 बजे के बीच में है। इसे पूरी तरीके से टालना है, इसमें शुभ कार्य नहीं होते हैं, लंबी यात्रा इसमें शुरू नहीं करनी चाहिए। अभिजित मुहूर्त दर्शकों आज 11:44 से दोपहर 12:27 के बीच है। दिन में 4 बार दुष्ट मुहूर्त भी रहेंगे, इनको बहुत ध्यान से समझिएगा क्योंकि इनको हमें टाल देना है। ये रहेंगे सुबह 8:53, 9:36, दोपहर 12:27 और 1:10। चारों दुष्ट मुहूर्त को सूझबूझ से समझते हुए हमें टाल देना है, क्योंकि इसमें कुछ अच्छा काम करते हैं तो परिणाम विपरीत मिलते हैं। आज का दिशाशूल दर्शकों पश्चिम दिशा में, तो पहली कोशिश तो ये करें कि पश्चिम दिशा में हम जाएं नहीं, लेकिन अगर जाना बहुत ज़रूरी है तो इस यात्रा का परिहार करें। परिहार बहुत सरल है कि थोड़े से राई के दाने या जौ के दाने खाकर पश्चिम की ओर मुख करके 5 कदम पीछे चलें। और जब ये क्रिया करें, यानी पीछे चलने वाला काम करें, तो अपने हृदय में भगवान श्री राम या अपने इष्ट का ध्यान करें, भगवती का ध्यान करें, उनसे प्रार्थना करें कि दिशाशूल की तरफ जा रहा हूँ, मेरे साथ चले, इस दिशा को मंगलमय, शुभ, सुरक्षित और सिद्धिप्रद करें। ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से आपके साथ यही परिणाम होता है। दर्शकों, आज का शुभ समय यानी आज के दिन का सदुपयोग करने का जो समय है वो है सुबह 8:05 से 10:30 यानी 10:30 तक, फिर दोपहर 12 से 1:26 तक। ये 2 कालखंड ऐसे आएंगे जिसमें कोई अच्छे काम आप करते हैं, अच्छे एफर्ट्स आप करते हैं तो बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि आपको उसके अच्छे रिजल्ट्स मिलें। अब हम करते हैं आज के दिन की ज्ञान चर्चा और फिर बात करेंगे सरल, सटीक, गोपनीय उपायों पर और अंत में करेंगे ज्योतिष मंत्रणा। दर्शकों, एक बहुत ही सुंदर बात शास्त्र में कही है जिससे बहुत सरलता से जीवन सूत्रों को समझा जा सकता है, और वो सूक्ति कुछ इस प्रकार है कि दानेन तुल्यम सुहृद नास्ति, लोभाच्च नान्यो अस्ति रिभु, पृथ्वीव्याम विभूषणम शील समम न चान्यत, संतोष तुल्यम धनम अस्ति नान्यत। इसका बहुत ही सुंदर अर्थ है, ध्यान से समझिएगा कि दान के समान अन्य कोई मित्र नहीं है पृथ्वी पर, और इस पृथ्वी पर ही लोभ के समान कोई दूसरा शत्रु नहीं है, चरित्र के समान कोई आभूषण नहीं है और संतोष के समान कोई धन नहीं है। दान दर्शकों संसार सागर से ताड़ देने में सक्षम है, वहीं लोभ और मोह बांध देने वाली सबसे बड़ी जंजीरें हैं। यानी एक तरफ तो ये जंजीर है मोह और लोभ, और जो दान है वो हमारे इस संसार सागर से हमें ताड़ देता है। और जो हमारा चरित्र है ये वो आभूषण है जिसका कोई मोल नहीं हो सकता। यानी इस आभूषण को, इस चरित्र रूपी आभूषण को आप बाजार से नहीं खरीद सकते, और जब तक आप स्वयं इसका त्याग ना कर दें तब तक कोई आपसे इसको छीन नहीं सकता। आपका चरित्र आपकी ही पूंजी है, आप किसी को दे देते हैं तो ही कोई इसको ले सकता है, अन्यथा ये आपके साथ बना रहता है। ऐसे ही धन जो कि सबसे बड़ा होता है वो है संतोष, क्योंकि असंतुष्ट व्यक्ति सदैव मन में किसी ना किसी पीड़ा का अनुभव ही करता रह जाता है। उसको ये समस्या बनी रहती है कि कहीं ना कुछ कमी तो है। कितना भी पैसा हो जाए तो उसको पैसे की कमी लगती है, शरीर हो जाए तो शरीर की कमी रहती है, जबकि संतुष्ट व्यक्ति का खालीपन समाप्त हो जाता है और एक दिव्य अवस्था उसके साथ हमेशा बनी रहती है। तो दर्शकों, ये थी आज की ज्ञान चर्चा। अब हम बात करेंगे विशिष्ट उपायों पर। सरल, सटीक और बहुत ही गोपनीय उपाय जो आपकी सारी समस्याओं का सरलता से समाधान कर देते हैं।
जिसके बाद आप बहुत ही सरलता से सफलता की ओर अग्रसर भी होने लगते हैं। दर्शकों, जिन लोगों को भीषण आर्थिक पीड़ाओं का सामना करना पड़ रहा है, काम धंधे में बहुत ज़्यादा अड़चनें आ रही हैं, आर्थिक स्थिति डामाडोल हो चुकी है, हर तरफ हाथ पैर सब कुछ मारने के बाद भी पैसे नहीं आ रहे हैं, हर संभव प्रयास करने के बाद भी आप अपनी फाइनेंशियल स्थिति को नहीं सुधार पा रहे हैं, ऐसी स्थिति अगर आपके साथ बन चुकी है तो भगवती आदि शक्ति की शरण आपको लेनी चाहिए। इसके लिए करना ये है कि नित्य इस मंत्र की 3 माला का जाप आप शुरू कर दें और 3 माला के जाप के अंत में दशांश यानी कि लगभग 31 आहुति इस मंत्र के ही अंत में स्वाहा लगाकर घी, खील और सफ़ेद मिठाई की, खिल्ली आती चावल की, और घी और सफ़ेद मिठाई की 31 आहुति दे दिया करें। 3 माला का जप और 31 आहुति। मंत्र को ध्यान से समझिएगा। मंत्र इस प्रकार है: दुर्गे स्मृता हर्षि भीतिम शेष जंतो स्वस्ते स्मृता मति मतीव शुभाम ददासी दारिद्र्य दुख भय हारिणी का त्वदन्या सर्वोपकार कारणाय सदाद्र चित्ता। मंत्र को एक बार फिर से समझिए। मंत्र बहुत ही विशेष गोपनीय है, ध्यान से समझिएगा। दुर्गे स्मृता हर्षि भीतिम शेष जंतो स्वस्ते स्मृता मति मतीव शुभाम ददासी दारिद्र्य दुख भय हारिणी का त्वदन्या सर्वोपकार करणाय सदाद्र चित्ता। इस प्रकार से इन मंत्र की 3 माला का जाप करें और जाप के अंत में 31 इसकी आहुति दे दें। थोड़े से दिन, थोड़े से महीने बीतते बीतते आप अपनी भीषण से भीषण आर्थिक संकट, कर्ज आदि इन सब समस्याओं से निश्चित रूप से बाहर आएंगे। इसमें कोई भी संदेह नहीं है। आप करके देखिए, आपको इसका लाभ सामने प्रत्यक्ष मिलेगा। ऐसे ही दर्शकों, जब अकारण ही कोई आपको परेशान कर रहा हो, आप पर केस मुकदमे किए जा रहे हों, आपको बदनाम किया जा रहा हो, या फिर लगातार आपकी साख खराब करके आर्थिक रूप से आपको नुकसान पहुंचाया जा रहा हो, इस प्रकार के वैमनस्यपूर्ण कर्म को कोई लगातार आपके विरुद्ध कर रहा हो, वो भी तब जब आप निर्दोष हो, आपकी कोई गलती नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति को उचित दंड देने के लिए आप हनुमान जी की शरण लें। करना यह है कि नित्य हनुमान जी के मंदिर में गुड़ चना, धूप और एक घी का दीपक लेके जाना है और वहीं दक्षिण मुख बैठकर यानी दक्षिण की ओर मुख करके अपनी पीड़ा, अपनी समस्या को कातर भाव से, एकदम दैन्य भाव से हनुमान जी के समक्ष रख देना है और उनसे प्रार्थना करनी है कि जैसे आपने सुग्रीव जी, माता सीता और लक्ष्मण भैया को संकटों से निकाला था, वैसे ही मुझे भी इस महासंकट से क्षण भर में बाहर निकालिए। ऐसी प्रार्थना कर फिर इस मंत्र की 5 माला का जाप आप नित्य किया करें। मंत्र को ध्यान से समझिएगा, बहुत ही तीव्र मंत्र है। मंत्र इस प्रकार है: ओम नमो हनुमते रुद्रावताराय सर्व शत्रु संगारणाय सर्व रोग हराय सर्व वशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। मंत्र को फिर से ध्यान से समझिए। ओम नमो हनुमते रुद्रावताराय सर्व शत्रु संगारणाय सर्व रोग हराय सर्व वशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। दर्शकों, नित्य कुछ दिन जाप से आप अपनी सारी समस्याओं से निश्चित रूप से बाहर आएंगे। अपने में बहुत ज़बरदस्त एक ऊर्जा अनुभव करेंगे, एक रक्षा कवच अनुभव करेंगे। हनुमान जी आपके साथ साथ रहेंगे, लेकिन कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है। एक तो सत्य आपके पक्ष में हो, यानी आप खुद गलत ना हो, आपकी गलती ना हो। दूसरा, साधना काल में मांस मदिरा से दूर रहना है और ब्रह्मचर्य का पालन करना है। ऐसा करेंगे तो हनुमान जी कृपा से सारे कार्य बनेंगे। तो दर्शकों, ये थे आज के विशिष्ट उपाय। अब बात करते हैं आपके सवाल की। आपके सवाल में आज हमारे पास पत्रिका आई है आशी ओझा जी की, जिनके माता पिता ने शायद ये पत्रिका भेजी क्योंकि खुद छोटी बच्ची हैं और 18 नवंबर 2018 इनका जन्म का दिन है। 3:57 दोपहर का समय, जयपुर में जन्म। और इनका प्रश्न है भविष्य कैसा रहेगा, यानी जनरल प्रेडिक्शन पूछी है। तो आशी का भविष्य बहुत ही उत्तम है। विदेश में भाग्योदय होगा, ऐसा इनकी जन्मपत्री इंडिकेट कर रही है, दर्शा रही है। और विदेश में ही रहने बसने के योग भी बनते हैं। उत्तम वैवाहिक जीवन है। इनकी जो मैरिड लाइफ है बहुत ही सुंदर है। भाग्य को लेकर थोड़े बहुत अवरोध बन सकते हैं। अवरोध का अर्थ यहाँ ये है कि जैसे कोई बड़ा एफर्ट कर रहे हैं तो उसमें बड़ी संघर्ष करना पड़ रहा है, समस्या आ रही है और उसके बाद में सफलता मिल रही है। क्यों? क्योंकि भाग्य का जो अधिपति गुरु है वो 8th हाउस में सूर्य के साथ अस्त है। इसका उपाय ये है कि गुरु के 7 गुना जाप आप अवश्य करवा लें और फिर उसको भविष्य में मल्टीपल सोर्सेज से इनको इनकम भी होने लग जाएगी। इनकी जन्मपत्री ये भी दर्शा रही है कि इनके पास 2 या 3 अलग अलग सोर्सेज से पैसा आएगा। तो पैसा, वैवाहिक सुख, संतान सुख सब कुछ अच्छा है। अत्यंत भावुक स्वभाव होगा, बहुत ज़्यादा भावुक होंगी, लेकिन बोल्डनेस भी रहेगी। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग, आज के विशेष उपाय और ज्ञान चर्चा। मैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा ये आशा करता हूँ कि बताए हुए उपायों का आप पूरा लाभ उठाएंगे, सही विधि से करेंगे
भगवती का, हनुमान जी के जो उपाय बताएं इसको अपने जीवन में उतारेंगे। और जो ज्ञान चर्चा सत्संग हमने किया है इसको अक्षरश अपने जीवन में उतार कर अपने जीवन को सुखी, समृद्ध, ईश्वरमय, भक्तिमय बनाएंगे। इस कार्यक्रम में बने रहने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। भगवती आप सबका कल्याण करे। जय आदिशक्ति। न्यूज 18 के हमारे इस खास कार्यक्रम भाग्यम में मैं आप सभी का स्वागत करती हूं तहे दिल से। मेरा नाम है दीप्ति शर्मा और आज हम जो रीडिंग करने जा रहे हैं वो एंजल ऑरेकल कार्ड से रीडिंग करने जा रहे हैं और जानेंगे कि डिवाइन गाइडेंस से आज के हमारे दिन को हम कैसे बेहतरीन बना सकते हैं। और इसके लिए हम 1 से लेकर 9 मूलांक तक की रीडिंग करने वाले हैं। कौन सी रीडिंग आपके लिए है? उदाहरण देती हूँ कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 22 यानी कि 22, तो 2 और 2 को जोड़ेंगे तो जोड़ आएगा 4, तो 4 होगा आपका मूलांक। तो आइए दोस्तों, बिना देर की अपने आज के कार्यक्रम की हम शुरुआत करते हैं और जानते हैं मूलांक 1 के लिए माँ भगवती की ऊर्जा हमें क्या गाइड कर रही हैं आज यानी कि 18 नवंबर 2022 के लिए। और हमें गाइड किया जा रहा है हाई प्रिस्टेस का कार्ड है। ये कार्ड मैंने देखा है पहले भी कुछ दिनों में रिपीट हुआ था। मूलांक 1 के जातकों के लिए बहुत अच्छी एनर्जी है। माँ भगवती की कृपा दृष्टि आपके ऊपर बनी हुई है। अपनी माता जी का आज आशीर्वाद ज़रूर लें। अगर आपके घर में छोटी कन्या है तो उनके भी आज आप पैर छुएं, तब अपने काम पे आप निकलें। आप देखेंगे कि आपके कार्य कितने अच्छे से बन रहे हैं। और साथ ही साथ हमें ये भी बताया जा रहा है कि आपके पास इतनी अच्छी नॉलेज है, अपने काम से रिलेटेड आपका इतना अच्छा अनुभव है। आपका जो भी आप कार्य कर रहे हैं आप उसे लोगों के साथ शेयर अवश्य करें। आप में से वो जातक जिनका कि कम्युनिकेशन का काम है, जिनको कि बोलने का काम है, आज आप देखेंगे, या मार्केटिंग का जो काम कर रहे हैं, कम्युनिकेशन में जो काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आज आप लोगों को एक्स्ट्रा सफलता मिलने वाली है। एक्स्ट्रा सफलता का अर्थ होता है कि जिस चीज़ की आपने कल्पना भी नहीं करी थी, लोग इस तरह से आज आपको अप्रिशिएट करने वाले हैं। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 2 के लिए माँ भगवती की ऊर्जा आज क्या बता रही हैं 18 नवंबर 2022 के लिए। आइए जानते हैं। और मूलांक 2 के लिए हमें कहा जा रहा है इनफाइनाइट सप्लाई का कार्ड आया है। आपसे कहा जा रहा है कि आपको बिल्कुल भी अपनी लाइफ को लेकर इनसिक्योर होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो कार्ड है ये कम्प्लीटली फाइनेंसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपकी लाइफ के जो फाइनेंसेस है ना, डिवाइन की नज़र है उसके ऊपर। आपकी ज़िंदगी में आपको कब कहाँ क्या मिलना है ये परमात्मा ने पहले ही डिसाइड किया हुआ है। और आपसे कह रहे हैं कि पूरी ज़िंदगी भर आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आज के दिन आपको कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ प्राप्त हो सकती हैं। कुछ ऐसा काम आपको मिल सकता है जिसमें आपकी हायर इनकम हो, जिसमें इनकम ज़्यादा हो, या फिर आप साइड बाय साइड ऐसा कोई काम कर सकते हैं जिसमें आपकी इनकम होती दिखाई दे रही है। तो ओवरऑल आपकी जो वेल्थ है, आपकी जो मनी पावर है, वो बढ़ती हुई नज़र आ रही है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 3 के लिए कैसा गुजरेगा हमारा आज का दिन। माँ भगवती हमें क्या गाइड कर रही हैं 18 नवंबर 2022 के लिए। और मूलांक 3 के लिए हमें गाइड किया जा रहा है रिसेप्टिविटी का कार्ड है। आपसे कहा जा रहा है कि आपको परमात्मा बहुत कुछ दे रहे हैं, यूनिवर्स आपको बहुत ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। बस अपनी विचारधाराओं में थोड़ा सा परिवर्तन लेकर आएँ, क्योंकि जो ब्लॉकेज आप फील कर रहे हो ना, ये ब्लॉकेज जो है वो वास्तविकता में कोई बाहरी ब्लॉकेज नहीं है, बल्कि आपकी अपनी विचारधारा से क्रिएट किया गया ब्लॉकेज है। तो आपको क्या करना है, अपने आप को रिसेप्टिव बनाना है। और रिसेप्टिव बनाने के लिए अपने आप को क्या करते हैं, लॉजिक लगाना बंद करते हैं और अपना पूरा ध्यान अपने हृदय चक्र पर लेकर आते हैं। अगर आपको ये करना थोड़ा मुश्किल लगे तो आप हृदय चक्र का जो बीज मंत्र है यम, आज आपको उसका जाप करना है। आइए जानते हैं मूलांक 4 के लिए कैसा गुजरेगा हमारा आज का दिन। माँ भगवती हमें क्या गाइड कर रही हैं 18 नवंबर 2022 के लिए। और मूलांक 4 के लिए हमें गाइड किया जा रहा है गोल्डन अपॉर्चुनिटी। वाह, आज का दिन तो बहुत अच्छा है। मूलांक 4 के जातकों से कहा जा रहा है कि आज आपके समक्ष एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आ रही है। आपको ग्रोथ के सुअवसर प्राप्त होने वाले हैं। कहीं ना कहीं आपकी जो इच्छा थी, जो कुछ आप हासिल करना चाह रहे थे, आज या तो वो आपको मिल सकता है या उसको प्राप्त करने के द्वार खुल सकते हैं। आप उसकी तरफ पहला कदम आज बढ़ा देंगे। तो ओवरऑल आज के दिन जो भी कुछ आप हासिल करना चाहते हैं, फिर वो चाहे मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में हो,
अगर आप घर लेना चाहते हैं, गाड़ी लेना चाहते हैं, किसी नए जॉब की ख्वाहिश है, या फिर आप जो है विवाह के लिए साथी ढूंढ रहे हैं, जो भी कुछ आपके मन के भाव हैं, कहीं ना कहीं आज आप उसकी तरफ आगे बढ़ जाएंगे। ऐसी कुछ चीज़ आपको प्राप्त भी हो सकती है। और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि वो माता पिता जो कि अपने बच्चों के लिए रिश्ता देख रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको भी आज सफलता मिलने वाली है। आइए जानते हैं मूलांक 5 के लिए आज का दिन कैसा गुजरने वाला है, यानी कि 18 नवंबर 2022 के लिए माँ भगवती हमें क्या गाइड कर रही हैं। मूलांक 5 के लिए आइए जानते हैं। हमसे कहा जा रहा है फेयरनेस, आपसे कह रहे हैं कि आज जो है कहीं ना कहीं आपको जो आलोचना सुनने को मिल रही थी पिछले कुछ समय में, या आप अगर डाउन फील कर रहे थे, आपको लग रहा था कि आपके साथ न्याय नहीं हो रहा है, आपको जस्टिस नहीं मिल रही है आपके किसी काम में, फिर चाहे आप ऑफिस की पॉलिटिक्स की बात करें या परिवार में किसी प्रकार के पॉलिटिक्स की बात करें, चाहे वो भूमि से रिलेटेड विवाद हो या आपकी प्रेस्टीज, आपकी रेपुटेशन पर अगर कोई बात हो, तो परमात्मा आपसे क्या कह रहे हैं। आज आपको कहा जा रहा है कि चिंता ना करें, आप अकेले नहीं हैं, परमात्मा का साथ आपके साथ हैं, और जो भी कोई मैटर है उसको बिल्कुल ईमानदारी से सॉल्व किया जाएगा। विशेष तौर पर मूलांक 5 के जातक अगर किसी प्रकार के मुकदमेबाजी में या कोर्ट कचहरी के चक्कर में अगर आप हैं, कोई ऐसा उलझा हुआ मामला है, तो वो भी मामला आज आपका सुलझ सकता है। आइए जानते हैं मूलांक 6 के लिए कैसा गुजरने वाला है हमारा आज का दिन, क्या बता रही हैं माँ भगवती की दिव्य ऊर्जा आज मूलांक 6 के लिए 18 नवंबर 2022 के लिए। और हमें गाइड किया जा रहा है, कंपैशन का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि आज जो है आपको किसी को भी जज नहीं करना है। आपके आलोचक या विरोधी आपको डाउन करने के लिए कुछ भी आज आपको बोल सकते हैं, आपको डाउन करने के लिए छींटाकशी कर सकते हैं, किसी प्रकार की वाद विवाद में आपको उलझाने का प्रयास कर सकते हैं। लेकिन आपको क्या करना है, आपका रिएक्शन आज बहुत महत्वपूर्ण है। आज आप इस परिस्थिति में किस प्रकार से रिएक्ट करते हैं, दैट इज इम्पॉर्टेंट। वो आज आपके दिन को अच्छा भी बना सकता है और बुरा भी बना सकता है। अब आपको अपने दिन को अच्छा कैसे बनाना है, क्योंकि परिस्थिति तो है, लेकिन उस परिस्थिति से आपको लड़ना कैसे है, कैसे उससे जीतना है, तो आपको बताते हैं कि आज आपको कंपैशन के भाव में रहना है, प्रेम करुणा के भाव में रहना है। करुणा अपने भीतर रखिए, हृदय चक्र पर अपना पूरा भाव रखिए। जो कोई कुछ बोल रहा है उसको इग्नोर कीजिए, उसको एक्सेप्ट ही मत कीजिए, ठीक है। और आपको क्या करना है कि किसी को भी जज नहीं करना। आइए जानते हैं मूलांक 7 के लिए आज का दिन कैसा गुजरने वाला है। माँ भगवती क्या गाइड कर रही हैं आज, यानी कि 18 नवंबर 2022 के लिए। और मूलांक 7 के लिए आपको कहा जा रहा है, प्यूरिफिकेशन का कार्ड है। आपसे कहा जा रहा है कि आपको अत्यधिक काम करने की वजह से या अत्यधिक सोच विचार करने की वजह से बहुत ज़्यादा आपने मेंटल ब्लॉकेज क्रिएट कर लिए हैं, और ये मेंटल ब्लॉकेज जो हैं वो धीरे धीरे आपकी बॉडी पर किसी रोग या व्याधि के माध्यम से जो है ना वो मैनिफेस्ट हो रहे हैं। तो सबसे पहले तो अपनी सेहत का ख्याल रखें आप आज के दिन, सेहत का विशेष ख्याल आप रखें, क्योंकि कहीं ना कहीं डाइजेस्टिव सिस्टम में कुछ इश्यूज आज जो है वो बनते दिखाई दे रहे हैं। खान पान का विशेष आज आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है, और आपको बहुत अधिक ठंडा भोजन करने से आज आपको बचना होगा। और मानसिक रूप से जो आपने किसी प्रकार का अपना ऐसा नकारात्मक अगर आपने दृष्टिकोण बना रखा है, तो आज ऐसे थॉट प्रोसेस से भी आपको अपने आप को बचाना है। आइए जानते हैं मूलांक 8 के लिए कैसा गुजरने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 18 नवंबर 2022। माँ भगवती हमें क्या गाइड कर रही हैं मूलांक 8 के लिए। तो हमसे कहा जा रहा है बी स्ट्रॉन्ग। आपसे कहा जा रहा है कि आज किसी विपरीत परिस्थिति में आप आ सकते हैं, तो आप उससे कैसे बाहर निकलेंगे। आपकी मजबूती, आपकी स्ट्रांगनेस और आपके फर्म बिलीव, जो भी आपके थॉट प्रोसेस हैं, जो भी आप जिस भी स्तर पे आप काम कर रहे हैं, आपके काम करने के तरीका जो है वो उस पर जब आप अड़िग रहेंगे तो देखिएगा सफलता आपको ज़रूर मिलेगी ना। आज क्या है कि जो एनर्जीज़ हैं वो आपके लिए मिश्रित फल देने वाली हैं। कहीं ना कहीं आपके जो काम है, कहीं ना कहीं उसके ऊपर किसी प्रकार का क्वेश्चन मार्क जो है लग सकता है, फिर चाहे आप प्रोफेशनल लाइफ में हो या आपकी पर्सनल लाइफ में। आपके काम करने के तरीके को लोग जो है आज आलोचना उसकी कर सकते हैं, लेकिन आपको क्या करना है, आपको मजबूत बने रहना है, क्योंकि जब आप स्टैंड स्ट्रॉन्ग, अगर आप स्ट्रॉन्ग बने रहेंगे तो आप कहीं ना कहीं उस परिस्थिति से बहुत ईजीली आप जो है वो ओवरकम कर जाएंगे।
मूलांक 9 के लिए कैसा गुजरने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 18 नवंबर 2022 मूलांक 9 के लिए कैसा गुजरेगा। माँ भगवती गाइड कर रही हैं, गार्डियन का कार्ड है आपके लिए आ रहा है कि डिवाइन जो हैं वो आपको और आपके पूरे परिवार को सुरक्षित रखे हुए हैं। कहीं ना कहीं अगर आप में से किसी को भी मूलांक 9 के जातक को ऐसा लगता है कि किसी प्रकार की ईविल आए या जेलसी करने वाले लोगों की वजह से आपका अगर कोई काम अटक रहा है या इस प्रकार की कोई भी नेगेटिव थॉट प्रोसेस अगर आपकी खुद की है, किसी प्रकार की भी इनसिक्योरिटी है, फिर वो चाहे आपके ऑफिस, आपके काम को लेकर हो या आपके परिवार या संबंधों को लेकर हो या आपकी अपनी सेहत को लेकर ही क्यों ना हो, तो डिवाइन आपको क्या गाइड कर रहे हैं कि आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सभी चीज़ें अंडर कंट्रोल हैं, पूरी तरह से सुरक्षित है। अपने अंदर से इस डर को निकाल दीजिए। आपका दिन शुभ हो। तो दोस्तों, ये थी रीडिंग हमारी 1 से लेकर 9 मूलांक तक की। हम परमात्मा से प्रार्थना करेंगे आप लोग हमेशा खुश रहें, आप हमेशा स्वस्थ रहें। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो यहाँ दिए नंबर पर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मिलूंगी आपसे हमारे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम।